हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है, जो कि आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। मंगलवार के दिन जो वहाँ के पहलगाम में जो बहुत से लोग घूमने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, वहाँ पर आतंकवादियों ने उन लोगों के साथ बहुत ही बुरी दुर्दशा की थी। उन लोगों को गोली मारी थी। क्या हमारे देश में जो सुरक्षित हाथों में दावा करने वाले नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी इसका जवाब कब देंगे? इसका जवाब उन्हें देना होगा कि ये बात का दावा करते हैं कि हाथ उनके सुरक्षित हाथों में है, फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? 2019 का पुलवामा अटैक, जिसका आज तक कोई भी मास्टरमाइंड नहीं पता चला कि वो अटैक किसने करवाया था। अब ये देखिए, मंगलवार के दिन उसमें 28 से 30 लोगों की जान चली गई। क्या उन लोगों के परिवार नहीं थे? देश को सुरक्षित हाथों में कहने का वादा करने वाले इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और अमेरिका का राष्ट्रपति इस समय भारत के दौरे पर क्यों है? और भारत के दौरे पर ही ये घटना घटित क्यों हो रही है? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, तब भी उनके सामने ये घटना घटित हुई थी। नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे थे कि क्या नाम, धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद का सफाया हो गया। फिर ये हमारे हाथ से क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों आतंकवादी हमले हो रहे हैं बार बार? गोदी मीडिया ये बात नहीं पूछेगी उनसे, बल्कि ये दिखाएगी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे मार दिया। अरे जो मार दिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो ना आप। वो आतंकवादी कहाँ से आए, उनको मारो ना। और गोदी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है। और ये सवाल पूछना चाहिए हमारे देश की सरकार से। ये सवाल पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। सरकार उनके हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी लगभग 12 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्या उन्होंने आतंकवाद का सफाया कर दिया? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों मारते हैं फिर वो? मैं ये नहीं कह रहा सरकार ने कुछ नहीं किया। हम इस देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश के लिए जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि गुलामी करनी चाहिए। सरकार किसी की भी सही, अगर वो गलत हो रहा है उसके समय, तो उसे इसको दोषी बताना चाहिए कि उसका जिम्मेदार कौन है। 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसका अभी तक बेचारे हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उनका मास्टरमाइंड कौन था? क्या अभी तक उनका पता निकला? लेकिन कोई भी इसके बारे में मीडिया कभी भी एक क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना ही गृह मंत्री अमित शाह से। फिर कौन पूछेगा? हम नागरिकों का पूरा अधिकार है कि हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उनका जवाब सरकार से लें, और सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? और उन बेचारे मासूमों को क्या पता था? किसी की 6 दिन हुए थे शादी को, बेचारे वो घूमने आए थे। आतंकवादियों ने इतने बुरी दुर्दशा से कहाँ से आ रहे हैं आतंकवादी? अगर देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? हम इस घटना का घोर विरोध करते हैं और सरकार से इसकी जांच की मांग नहीं करते, बल्कि एक कठिन कार्रवाई की मांग करते हैं। ना आतंकवादियों ने जहाँ से भी आए हों या आतंकवादी, इन्हें मुंहतोड़ उत्तर दिया जाए। हमारे देश को सुरक्षित हाथों में रहने का दावा करने से कुछ नहीं होगा। ये दिखाना होगा फिर हमारे देश में आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं कम से कम हों। और ये गोदी मीडिया कभी भी इस प्रश्न को क्यों नहीं उठा रही है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे देश के प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, आप सरकार चला रहे हैं 12 साल से। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा। जो भी आतंकवादी हो, आप उसे सज़ा दें, गोली मारें, उसे खड़े होके मारनी चाहिए, उसके घर में घुस के मारें, किंतु उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई हमारे देश में आकर आए दिन आए, कोई भी आतंकवादी हमला करके चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। और केवल कब तक हम उन लोगों के लिए मौन व्रत धारण करेंगे? अरे कोई तो कार्रवाई करो, आतंकवादी हमलों को ख़त्म करो। हमारे देश में आतंकवादी हमले जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये सरकारें ना चाहेंगी। जय हिंद, जय भारत।